नमस्कार दोस्तों, जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में लोगों को बस इसी बात का इंतजार है कि अगला सरकार किस पार्टी की बनेगी, कौन हो सकता है झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 इस बार 2 चरणों में हुआ है और दोनों चरण सफलतापूर्वक हो चुके हैं। तो यहाँ पर 3 पार्टियां सबसे मजबूत स्थिति में आपको दिख रही होगी। पहला है बीजेपी, दूसरा है जेएमएम और वहीं पर आपको तीसरा नज़र आ रही होगी जेएलकेएम। तो दोनों चरण का चुनाव होने के बाद सबसे ताज़ा और सबसे सटीक सर्वे आ गया है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे ताज़ा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओपिनियन पोल सर्वे। आपको जिला वाइज ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ पर बताएंगे। तो शुरू करते हैं गोड्डा जिले के साथ। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए 2 सीटों के साथ आपको नज़र आ सकती है, जेएमएम 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, जेएलकेएम का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। तो एनडीए कुल 2 सीट पर, जेएमएम कुल 1 सीट पर, जेएलकेएम अभी तक 0 पर और 81 में से 3 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं दुमका की। तो 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि एनडीए 2 सीटों के साथ आपको नज़र आ सकती है, जेएमएम 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, जेएलकेएम का यहाँ पर 1 सीटों के साथ खाता खुल गया है, एनडीए कुल 4 पर, जेएमएम कुल 2 पर, जेएलकेएम कुल 1 पर और 81 में से 7 सीटों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं कोडरमा की। तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीटें हैं जो कि आपको एनडीए के साथ यानी कि बीजेपी के खाते में नज़र आ रही होगी। जेएमएम और जेएलकेएम यहाँ पर 0 रहेंगे। तो एनडीए यानी कि बीजेपी कुल 5 पर पहुँच गई है, जेएमएम कुल 2 पर पहुँच गई है, जेएलकेएम कुल 1 पर है और 81 में से 8 सीटों का सबसे ताज़ा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं हजारीबाग की। तो 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि एनडीए आपको मजबूत स्थिति में 3 सीटों के साथ नज़र आएगी, जेएमएम 1 सीटों के साथ नज़र आएगी, जेएलकेएम का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो एनडीए यानी कि बीजेपी कुल 8 सीटों पर पहुँच गई है, जेएमएम कुल 3 पर पहुँच गई है, जेएलकेएम 1 पर बनी हुई है और 81 में से 12 सीटों का हमने अभी तक सर्वे देख लिया। आगे बात करते हैं चतरा की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए आपको 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, जेएमएम 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, जेएलकेएम का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। एनडीए यानी कि बीजेपी कुल 9 सीटों पर अभी तक पहुँच गई है, जेएमएम 4 सीटों पर पहुँच गई है, जेएलकेएम 1 सीटों पर बनी हुई है। 81 में से 14 सीटों का सबसे ताज़ा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करते रहें। आगे बात करते हैं गिरिडीह की। तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए आपको 3 सीटों के साथ, इंडिया आपको 3 सीटों के साथ और अदर यहाँ पर 0 सीटों के साथ नज़र आएगी। तो एनडीए कुल 12 पर, इंडिया कुल 7 पर और अदर कुल 1 पर और 81 में से 20 सीटों का हमने अभी तक सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं धनबाद की। तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए आपको 3 सीटों के साथ, इंडिया आपको 2 सीटों के साथ, अदर आपको 1 सीटों के साथ नज़र आएगी। एनडीए यानी कि बीजेपी कुल 15 सीटों पर पहुँच गई है, इंडिया यानी कि जेएमएम 9 पर पहुंच गई है, अदर यानी कि जेएलकेएम 2 पर पहुंच गई है और 81 में से 26 सीटों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं खूंटी की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए आपको 1 सीटों के साथ, इंडिया आपको 1 सीटों के साथ, अदर 0 सीटों के साथ नज़र आएगी। और एनडीए इस हिसाब से 16 पर पहुँच गई है, इंडिया 10 पर पहुँच गई है, अदर 2 पर बनी हुई है और 81 में से 28 सीटों का सबसे सटीक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। आगे बात करते हैं रांची की, तो 7 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि एनडीए आपको 5 सीटों के साथ नज़र आएगी मजबूत स्थिति में, इंडिया गठबंधन 2 सीटों के साथ नज़र आएगी आपको, और अदर का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। तो एनडीए यानी कि बीजेपी 21 पर पहुँच गई है, इंडिया यानी कि जेएमएम 12 पर पहुँच गई है, अदर 2 पर बनी हुई है, और 81 में से 35 सीटों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सबसे सटीक हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं लोहरदगा की, तो यहाँ पर एक विधानसभा सीट है जो कि आपको एनडीए के साथ देखने को मिलेगी, इंडिया और अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो इस हिसाब से एनडीए 22 पर, इंडिया 12 पर, अदर 2 पर, और 81 में से 36 सीटों का अभी तक सर्वे हो चुका है। आगे बात करते हैं बोकारो की, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कि एनडीए यानी कि बीजेपी आपको मजबूत स्थिति में नज़र आएगी 3 सीटों के साथ, इंडिया गठबंधन आपको यहाँ पर 1 सीटों के साथ नज़र आएगी, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी 25 सीटों पर पहुँच गई है, इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम 13 पर पहुँच गई है, अदर यानी कि जेएलके 2 पर बनी हुई है, और 81 में से 40 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं देवघर की, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से कि एनडीए आपको 2 सीटों के साथ, इंडिया आपको 2 सीटों के साथ, अदर आपको 1 भी सीटों के साथ नज़र नहीं आएगी। तो एनडीए कुल 27 पर, इंडिया कुल 15 पर, अदर कुल 2 पर, 81 में से 44 सीटों का सर्वे अभी तक हो गया है। तो अब बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की, तो 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, और आपको एनडीए 3 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, इंडिया 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, अदर यहाँ पर 0 रहेगा। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी कुल 31 पर पहुँच गई है, इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम कुल 17 पर पहुँच गई है, अदर यानी कि जेएलके 2 पर बनी हुई है, और 81 में से 50 सीटों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने अभी तक देख लिया है। अब बात करते हैं गढ़वा की, तो 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से कि एनडीए आपको 1 सीट पर, इंडिया आपको 1 सीट पर, और अदर आपको 0 सीटों पर यहाँ पर नज़र आएगी। तो एनडीए कुल 32 पर, इंडिया कुल 18 पर, अदर कुल 2 पर पहुँच गई है, और 81 में से 52 सीटों का सर्वे अभी तक हो गया है। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दे। अब बात करते हैं गुमला की, तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कि एनडीए आपको 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, इंडिया आपको 1 सीटों के साथ नज़र आएगी, अदर आपको यहाँ पर 1 भी सीटों पर नज़र नहीं आएगी। तो एनडीए गठबंधन कुल 34 पर, इंडिया गठबंधन कुल 19 पर, और अदर कुल 2 पर पहुँच गई है, और 81 में से 55 सीटों का अभी तक सर्वे हो चुका है। आगे बात करते हैं लातेहार की, तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए आपको 1 सीट के साथ, इंडिया आपको 1 सीट के साथ यहाँ पर टक्कर के मुकाबले के साथ नज़र आ रही होगी, और इस हिसाब से एनडीए कुल 35 पर, इंडिया कुल 20 पर, और अदर कुल 2 पर नज़र आ रही होगी, और 81 में से 57 सीटों का अभी तक हमने यहाँ पर सर्वे देख लिया है। और आपको ज्ञात हो कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं पाकुड़ की, तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए 1 सीट पर नज़र आएगी, इंडिया 2 सीट पर नज़र आएगी, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो एनडीए यानी कि बीजेपी 36 पर पहुँच गई है, इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो कुल 22 पर पहुँच गई है, अदर यानी कि जेएलके कुल 2 पर पहुँच गई है, और 81 में से 60 सीटों की गणना हो गई है। आगे बात करते हैं पलामू की, तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि आपको एनडीए मजबूत स्थिति में 3 सीटों के साथ नज़र आएगी, इंडिया 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, जेएमएम का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी कुल 39 पर पहुँच गई है, इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो कुल 24 पर पहुँच गई है, अदर अभी भी 2 पर बनी हुई है, और 81 में से 65 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं रामगढ़ की, तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है,
जिसमें कि एनडीए एक भी सीट के साथ नज़र नहीं आ रही है, इंडिया 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, अदर 2 सीटों के साथ नज़र आएगी। तो इस हिसाब से एनडीए कुल 39 पर पहुंच गई है और इंडिया कुल 26 पर पहुंच गई है, अदर कुल 2 पर पहुंच गई है और 81 में से 67 सीटों की गणना अभी तक हो गई है। आगे बात करते हैं साहेबगंज की। तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि आपको एनडीए 1 सीटों के साथ, इंडिया 2 सीटों के साथ नज़र आएगी। यहाँ पर अदर का कोई भी सीट नहीं है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 40 पर पहुंच गई है, इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो कुल 28 पर पहुंच गई है, अदर अभी भी 2 पर बनी हुई है और 81 में से 70 सीटों की गणना हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। आगे बात करते हैं सरायकेला की। तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए आपको 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, इंडिया आपको 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, यहाँ पर अदर का कोई भी सीट नहीं है। तो एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी कुल 42 पर पहुँच गई है, इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो कुल 29 पर पहुँच गई है, अदर अभी भी 2 पर बनी हुई है और 81 में से 73 सीटों का सर्वे हो चुका है। आगे बात करते हैं सिमडेगा की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कि एनडीए गठबंधन आपको 1 सीटों के साथ नजर आएगी, इंडिया गठबंधन के यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, अदर का यहाँ पर 1 सीट है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी कुल 43 पर पहुँच गई है, इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो कुल 29 पर पहुँच गई है, अदर यानी कि जेल के आगे बढ़ते हुए 3 पर पहुँच गई है और 81 में से 75 सीटों का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। अब बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की। तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कि आपको एनडीए कुल 3 सीटों के साथ, इंडिया कुल 1 सीटों के साथ, अदर कुल 1 सीटों के साथ आपको नज़र आएगी। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी 46 पर पहुँच गई, इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो 30 पर पहुँच गई, अदर आगे बढ़ते हुए 4 पर पहुंच गई है और 81 में से 80 सीटों का अभी तक सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। तो अब बात करते हैं जामताड़ा की। तो 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर और एनडीए आपको यहाँ पर मजबूत स्थिति में दोनों सीटों के साथ नज़र आ रही होगी। इंडिया का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, अदर का भी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी कुल 48 पर पहुँच गई है, इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो कुल 30 पर पहुंच गई है, अदर यानी कि जेल के 4 पर पहुंच गई है और 81 में से 81 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। तो अभी के सर्वे के अनुसार आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है और आपका क्या है ओपिनियन, आपका क्या राय है, आप भी कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।